फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा सवाल अक्सर मेरे सामने आता है यंगस्टर्स स्टूडेंट्स के द्वारा कि पढ़ाई पे या फिर जो भी काम करने वाले हैं सक्सेस उसी वजह से नहीं मिल रही क्योंकि फोकस नहीं कर पाते। तो आज चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि फोकस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपना। कुछ 10 तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको अपना फोकस इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज यूनिटास्किंग इंस्टेड ऑफ मल्टीटास्किंग। यूनिटास्किंग से क्या मतलब है? मल्टीटास्किंग आपको पता है कि एक साथ मैं बहुत सारी चीजें कर लेता हूं, मैं बहुत सुपरमैन हूं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अपनी लाइफ में हमें अपनी औकात पता होनी चाहिए कि हम कोई प्रोसेसर नहीं है जिसमें डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं। हमारा ब्रेन जो है, अगर आप उसको सिंगल टास्क पे फोकस रखते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। ये नहीं कि आप 4-5 चीजें एक साथ करने में लगे हुए हैं और शो ऑफ करने के लिए लोगों को बता रहे हैं कि मैं तो ये सारी चीजें एक साथ कर लेता हूं। इससे ना आप वो ईच एंड एवरी टास्क को वो प्रायोरिटी दे पाते हैं जो आप मल्टीटास्किंग के रूप में ले रहे हैं, और जो आपको फोकस लॉन्ग टर्म में बिल्ड नहीं हो पाता। अगर जैसे हम खुद स्प्रिंट करने लगे, कभी इधर भागे कभी उधर भागे, तो जैसे हमारी सांस चढ़ जाएगी, तो दिमाग भी तो एक मसल ही है, उसको आप कितनी जल्दी टायर्ड कर देंगे, मतलब थक के कितनी जल्दी जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हैं, वो आपका यूज नहीं कर रहा। तो आपको फोकस बनाने के लिए सिंगल टास्क पे एट ए टाइम फोकस करना चाहिए। नॉट हैविंग मल्टीपल थिंग्स ओपन विल हेल्प यू आउट इन इंप्रूविंग योर फोकस। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है स्लीप। बहुत ही सिंपल थंब रूल है, 8 घंटे की नींद लो और मजे से अपना जिंदगी गुजारो। क्योंकि 8 घंटे की नींद आप देते हैं अपने आप को, तो आपको जो भी आपने दिन भर किया है वो बॉडी प्रोसेस करती है जब आप सोते हैं, तो उसको इनफ टाइम मिल जाता है। इतनी बैंडविड्थ आप कह सकते हैं ब्रेन की फ्री हो जाती है। तो आपको रेस्ट और रिकूप करने के लिए इनफ टाइम चाहिए। ये शो ऑफ करने के लिए अगेन वही कि मैं तो सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे, या इलॉन मस्क इतने घंटे सोता है, बिल गेट्स इतने घंटे सोता है, उन सब से हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उन्होंने अपने कारनामे किए हैं, हमें अपनी जिंदगी जीनी है, अपने कारनामे करने हैं। तो अपने आप को अगर आप इनफ रेस्ट देंगे, स्पेशली यंग एज में अगर आप आदत डाल लेंगे, अगर आप इनफ स्लीप ले पाते हैं रात को, तो आपको बहुत ज्यादा फ्रेश फील होगा नेक्स्ट डे। तीसरा हैक आप एक तरह से कह सकते हैं फोकस इंप्रूव करने का, वो है क्लियर योर सराउंडिंग। मतलब आप जहां पे काम करते हैं, जहां पे आप पढ़ाई करते हैं, वहां आप थोड़ा सा साफ सफाई रखने की कोशिश करिए, तो आपको बेटर फील होगा। आप सुबह अपना बेड ठीक करिए, खुद आपको फील होगा कि जब आप लौट के आते हैं शाम को कि वाह अच्छी जगह में आया हूं। सेम चीज जो है आपकी लागू होती है आपकी वर्क प्लेस ऑब्लिक जहां पे आप पढ़ाई करते हैं। तो जरूर कोशिश करें जहां पे भी आप पढ़ते हैं वहां बुक्स वगैरह नीटली ऑर्गेनाइज हो। जहां पे आप काम करते हैं वहां पे आपका जो भी यूजेबल जो चीजें हैं, पेन पेंसिल्स वगैरह एक्सेट्रा, वो सही से रखी गई। ये करने से आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सोचने पे भी आपका जो ब्रेन मजबूर कर देगा, क्योंकि आपकी सराउंडिंग जब ऑर्गेनाइज होंगी, नीट एंड क्लीन होंगी, सेम वे आपकी थिंकिंग भी नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज हो जाएगी और उससे आपका फोकस इंप्रूव हो। चौथा तरीका है माइंडफुलनेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं आउट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। जो भी मैं आपको साथ आज बताने वाला हूं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस के क्या मतलब है कि अवेयरनेस अपनी बढ़ानी है, अपना होराइजन जो है माइंड का उसको ग्रो करना है। और वो होता कैसे? उसका सबसे सिंपल तरीका है मेडिटेशन, या फिर अपनी सेल्फ अवेयरनेस को उजागर करना। उसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, कोई ऐप की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने साथ टाइम बिताना है, अपने माइंड के साथ टाइम बिताना है। आप शुरुआत 5, 10, 15 मिनट से करिए, लेकिन शुरू में आपको लगेगा कि यार मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है, जाएगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप व्हाट्सएप अगर यूज करते हैं, अगर आप 1 दिन 2 दिन नहीं खोले व्हाट्सएप, तो कितने सारे मैसेजेस इकट्ठे हो जाते हैं। सेम चीज आपके माइंड के साथ है। आपने अपने माइंड के साथ अलोन टाइम स्पेंड नहीं किया काफी टाइम से, तो काफी थॉट्स आपकी इकट्ठी हो जाएंगे। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है? जैसे व्हाट्सएप में आप एक एक करके सारे मैसेजेस देख लेंगे और आपका जो वो क्लियर हो जाएगा बैकलॉग को। सेम चीज आप जब मेडिटेशन करना शुरू करेंगे तो आपको टाइम लगेगा अपने थॉट्स को प्रोसेस करने में। जितने भी आपकी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की थॉट्स हैं वो एक एक करके आपके सामने आएंगे जब आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे। 10 से 15 मिनट से शुरू कीजिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो जो थॉट्स हैं वो फेड अवे हो जाएंगी, मतलब वो गायब होनी शुरू हो जाएंगी और आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट आनी शुरू हो जाएगी। सेम चीज आप सेल्फ अवेयरनेस के साथ कर सकते हैं। अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि आप किसी से नाराज हो रहे हैं, कहीं आपको गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। ये अगर आप करते हैं तो आपकी अवेयरनेस बहुत बढ़ती है और इससे आपको मदद मिलती है फोकस इंप्रूव करने में। जब आप अंडरलाइन इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे अपने खुद के, उसके बाद दूसरों पे आएंगे। पहले अपने खुद को पहचानना, जो हमारे पुराने जमाने से बोला गया है, ऋषि मुनि बोलते हैं कि खुद को जानना बहुत जरूरी है और इस बात में बहुत दम है।
पांचवा तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। एक बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क है कि आप 20 से 25 मिनट काम कीजिए और फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, या आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको 30 मिनट लगते हैं या 20 मिनट लगते हैं, आप उस हिसाब से अपना ब्रेक डिजाइन कीजिए और उस ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप गाना सुन सकते हैं, आप कुछ चाय वाय बना सकते हैं। और वैसे भी इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपका जो फोकस बना रहेगा थ्रू आउट दैट 20 मिनट्स, बिकॉज आपको पता है 20 मिनट्स ही मुझे अपनी एनर्जी स्पेंड करनी है, उसके बाद जो है मैं अपना ब्रेक लेने वाला हूं, तो ये आपका फोकस बना रहेगा। दूसरा ये है कि वैसे भी बोला जाता है कि आप लगातार काफी समय तक बैठे मत रहिए अपनी चेयर पे या वर्क प्लेस में, जैसे भी थोड़ा घूमना फिरना जरूरी है आफ्टर 20, 25, 30 मिनट्स, तो वो चीज भी आपको यहाँ पे हेल्प करती है और दोनों ही चीज आपका फोकस इंप्रूव करने में बहुत मदद करेंगे। छठा पॉइंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी की हेल्प नहीं करती, आपकी मेंटल बॉडी की भी हेल्प करती है। आपसे अगर कुछ नहीं हो रहा, अब मैं यहाँ पे एक लिंक डालूंगा, मैं आपको 15 मिनट में कैसे एक्सरसाइज अपनी पूरे दिन की कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं, वो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं डिटेल में। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ वॉक कीजिए। आधा घंटा आप दिन में अपने लिए निकाल सकते हैं, सिर्फ वॉक कीजिए। आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट, सिर्फ वॉक करना है और कुछ नहीं करना है, गाने नहीं सुनने, पॉडकास्ट नहीं, कुछ नहीं सुनना है। आधे घंटे सिर्फ वॉक करना है अकेले, आपको बहुत हेल्प करेगा वो फोकस इंप्रूव करने में। बाकी आप एक्सरसाइज इस वीडियो में देख सकते हैं। सातवां हैक जो है वो है प्रायोरिटी लिस्ट। हम अक्सर लग जाते हैं काम शुरू करने में सुबह से शाम तक, लेकिन हमारे काम खत्म नहीं होते। तो फोकस बनेगा कैसे जब हम एट द एंड ऑफ द डे अपने टास्क पूरे कर नहीं पा रहे हैं? इसका सिंपल एक आसान सा तरीका है कि एक प्रायोरिटी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, मोटी मोटी। मैं नहीं कहता बिल्कुल ईच एंड एवरी टास्क की आप लिस्ट बना के उसमें टिक मार्क लगाइए, दैट इज अ गुड टेक्निक इफ यू कैन मैनेज इट्स वेल। अदरवाइज मोटी मोटी प्रायोरिटी आपको पता होनी चाहिए। मैं पर्सनली भी कोई लिस्ट नहीं बनाता हूं कि मुझे ये करना है, बट मेरे दिमाग में एक प्रायोरिटी बहुत क्लियर है और वो आपको माइंडफुलनेस से जरूर आ जाती है। जैसे मुझे पता है कि मुझे एक्सरसाइज करनी ही जरूरी है, दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ माय रूटीन। मुझे उसमें चेकलिस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाले काम कंप्लीट कर लेते हैं तो जो लेस प्रायोरिटी वाले काम रह भी जाते हैं तो डजंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप इंसान हैं और ऐसा हो जाता है कि हर चीज जो हम अचीव करना चाहते हैं एक दिन में वो ना हो पाए, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाले काम है वो हमें हमेशा करने हैं। तो सेम चीज मैं भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूं। इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाले काम सुबह जो है मैं निपटाने की कोशिश करता हूं, ताकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं थक जाता हूं, कुछ भी हो जाता है, मेरे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाले काम ऑलरेडी फिनिश्ड है। सेम चीज आप ट्राई कर सकते हैं। आठवां हैक है स्विच टास्क। बेसिकली मतलब क्या है, जैसे हमें एग्जाम में भी बताया जाता है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है और उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, मूव ऑन करिए नेक्स्ट टास्क पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सेम चीज अपनी लाइफ में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने किसी टास्क के लिए इतना टाइम डेडिकेट किया है पर वो उस टाइम फ्रेम में नहीं हो पा रहा है या उसमें कुछ अड़चने आ रही हैं, तो आप मूव ऑन करिए नेक्स्ट प्रायोरिटी टास्क पे। उसमें अटके मत रहिए, क्योंकि क्या होगा, वो टास्क भी पूरे दिन में नहीं होगा और आप का टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। और 9 तरीका हो सकता है DND जोन। बेसिकली डू नॉट डिस्टर्ब जोन आपको एक बनाना है। अपने जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आप निकाल के कमरे से बाहर रख दीजिए। मोबाइल से अगर आपको सोशल मीडिया या फिर किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्शन होता है उसको आप बाहर रख दीजिए। जहां पे आप वर्क कर रहे हैं या जहां पे आप अपनी स्टडीज कर रहे हैं वहां पे वो चीज आपको एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए। इस चीज को आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका फोकस अपने आप बना रहता है, क्योंकि आप जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको इनएक्सेसिबल बना रहे हैं। अब इसमें एक तरीका आपको ये जरूर सोचने की जरूरत है कि मान लीजिए ठीक है, अब सोशल मीडिया है यार, सबको यूज करना तो है ही, लेकिन हम उसका एक टाइम बना सकते हैं कि मुझे 9 से 10 सिर्फ सोशल मीडिया ही चलाना है। दैट इज द टाइम मेरे को अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम जो भी आप यूज करते हैं वो चलाना है। उसके लिए अगर आप एक डेडिकेटेड टाइम बना देंगे तो आप बाकी के टाइम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। तो इससे होता क्या है कि बाकी जो मेरे टास्क हैं उन पे मैं फोकस कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मुझे सोशल मीडिया की जो एक लत नहीं लगी है और मुझे डेडिकेटेड एक टाइम मिला हुआ है जिसके दौरान मैं वो यूज कर सकता हूं। अपने ब्रेन को हम किसी तरह ट्रिक कर सकते हैं, वरना ये जो आजकल कंपनीज हैं सोशल मीडिया, वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं कि वो आप उनके प्लेटफॉर्म पे बने रहे। ये चीज जो है आप अपने फोकस इंप्रूव करने में यूज कर सकते हैं एंड इट इज क्वाइट इफेक्टिव। और 10वां और लास्ट तरीका है सूदिंग म्यूजिक। पर्सनली मेरे केस में मैं जो ऑल्दो मैं ज्यादा रिलीजियस नहीं हूं, बट जो भगवान के गाने हैं, भगवान के भजन हैं, भक्ति रस वाले जो सॉन्ग्स हैं, वो पर्सनली मुझे बड़ा हेल्प करते हैं फोकस इंप्रूव करने में। तो मेरी एक प्लेलिस्ट है, मैं उनको चला के बहुत ही धीमी वॉल्यूम पे, और वो मेरे को फोकस करने में बहुत हेल्प करते हैं। आपकी प्लेलिस्ट कोई भी हो सकती है, आप अपने सॉन्ग चुन सकते हैं। हाई बीट हाई डेसिबल वाले सॉन्ग ना अवॉइड करें, बिकॉज उससे आपको एक्साइटमेंट आ जाती है। आपको लो फाई आजकल चल रहा है, उस टाइप के जो आप सॉन्ग्स चूज कर सकते हैं जो आपको फोकस इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। एंड पर्सनली आई हैव यूज्ड एंड ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, आप ट्राई कर सकते हैं। भक्ति रस वाले सॉन्ग जो है वो जनरली मेरे को हेल्प करते हैं, आपको कोई और दूसरे आप जो है टाइप के सॉन्ग चुन सकते हैं। तो ये तक थे कुछ 10 तरीके। इसके अलावा कोई अगर तरीका आप यूज करते हैं अपना फोकस इंप्रूव करने में, जरूर कमेंट करके बताएं। मेरा नाम है कैप्टन शशांक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द कैप्टन्स पॉडकास्ट। जय हिंद।